प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। एक बार फिर से आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों में आपका पैटर्न सेम है एनएमएस एग्जाम का। वो चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, सभी जगह पर आपका पैटर्न सेम है। तो सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी लोग पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपके पेपर नहीं हुए हैं तो वो अब जो है प्लेलिस्ट में जाकर वो पढ़ सकते हैं। आपका जो विज्ञान का पैटर्न पड़ा हुआ है, विज्ञान के तो क्वेश्चन एक भी बदलते नहीं हैं, सेम आपके उसी तरीके से आते हैं। थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं सेम इसी तरीके से आते हैं। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। और यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन आपका बच्चों दिया गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। तो इंद्रप्रस्थ के ऊपर, या कन्नौज, या प्रयागराज, या मान्यखेत के ऊपर। अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ी है तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाता है। कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये संघर्ष लड़ा गया था, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मणों को दी गई, दान की गई भूमि क्या कहलाती है? वेल्लन वगाई, शाला भोग, वे देवदान, या ब्रह्मदेय। तो बच्चों सेकंड आंसर, सेकंड जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें आपका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, डी का मतलब हुआ ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय कहलाता है जो ब्राह्मण को भूमि दान दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी मिलती है। ये बच्चों आपका जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात उत्तर मेरूर। ठीक, उत्तर मेरूर जो आपका ग्रंथ है, इसमें आपका सभा के संगठन के विषय में जानकारी मिलती है, और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, आपका दिया गया है कि असत्य कथन चुनिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और कथन वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो असत्य कथन का चुनाव करना है। लिखा है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, ये सही उक्ति दी गई है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया। ठीक, ये भी आपका सही है। और मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये भी आपका सही है। इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन सही होगा, तो चौथा आपको गलत होना चाहिए। इसमें आपका देखो चौथा दिया गया है, मनसबदारी व्यवस्था में जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंप जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें तोपें रखनी पड़ती थीं। तो ये तोपें रखने का कोई उसमें दायित्व नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बच्चों करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इधर, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका देखो मिलान करना है श्रेणी ए से श्रेणी 2 को। ठीक, तो श्रेणी फर्स्ट देखो बच्चों क्या दी गई है आपकी। इधर आपके सूफी जो है, मतलब सूची फर्स्ट में सूफी जो दिया गया है, सूफी का संबंध जो है बच्चों जिक्र से होता है। सूफी का संबंध किससे होता है? जिक्र से। गुरु नानक जी के जो आपके शब्द हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? शब्द। और कबीर दास जी के साखी हुआ करते थे। ठीक, और मीराबाई भजन गाती थी। तो इनसे आप मिलान करिएगा, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा बच्चों क्या बन रहा है? 1 का चौथा होना चाहिए। तो 1 का चौथा, ए का चौथा बच्चों डी में है, ए का चौथा डी में है। दूसरा भी देख लेते हैं, बी का तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा ये, और सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। तो बिल्कुल यही आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो यही आप इस प्रकार से अच्छे से लगाकर जो है क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। चापाकार एवं अनुप्रस्थ काट टोडा निर्माण शैलियाँ हैं। चापाकार, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैलियाँ हैं। ये कैसी शैलियाँ हैं? वास्तुकला हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला है, भित्ति चित्रकला है। तो बच्चों में 6 नंबर जो आपका राइट आंसर बच्चों इसमें दिया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। वास्तुकला की ये निर्माण शैलियाँ हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपका मिलान करना है। तो इसमें देखो शंकर दिया गया है और इधर आपका नामघर दिया गया है, रामानुज और वीर शैववाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो 7वें नंबर का सी ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा जो है देखो वासवन्ना और शंकर देव,
तो आपको यहाँ जो आपका अद्वैतवाद दिया गया है, अद्वैतवाद को शंकर से मिलाना है। ए को किससे मिलाना है? ए को आपको थर्ड से मिलाना है। यानी जो शंकर थे वो अद्वैतवादी सिद्धांत पर विश्वास करते थे, वही जब आप रामानुज की बात करते हो तो विशिष्टता द्वैत पर विश्वास करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, इस प्रकार से जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका ये बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट। ठीक, तो ऐसे आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों कि किसने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था? तो बच्चों इसमें राइट आंसर डी हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। और ये देखो, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, मिलान करना। देखो लिखा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये आपका तीसरे में मिल जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये चौथे में मिल जाएगा। और चतुर्थ मैसूर का युद्ध बच्चों 1799 में हुआ था। और सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। तो ऐसे आप मिलाओगे तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए को तीसरे में मिला दो। तो ए को तीसरे में बच्चों आपका दो ऑप्शन हैं। ठीक, ए को तीसरे में मिलाने के लिए दो ऑप्शन हैं। और फिर आप दूसरा देख लो, बी को चौथे में मिलाना है, तो बी को चौथे के लिए भी आपके दो ऑप्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चतुर्थ मैसूर युद्ध, जो आपका चौथा मैसूर युद्ध था वो 1793 में हुआ था, अर्थात सी को दूसरे से मिलाना है, सी को दूसरे से मिलाना, बस यहीं पर आपका जो है मिल जाता है क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब है बी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक, बाकी आपका डी का फर्स्ट तो हो ही जाएगा। ठीक, डी का फर्स्ट, यहाँ से इसको मिलाते हैं तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों 10 नंबर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो इसमें बच्चों आप किसानों से किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त का। जो आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी वो समझौता होता था किसानों से और सुल्तान से या राजा जो होते थे उनसे। इसके बाद देखो, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तो नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था बच्चों? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य कथन का चुनाव करना है इसमें बच्चों, जो आपका सत्य है उसको चुनना है। मंगल पांडे को मेरठ में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नाना साहब ने लखनऊ से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया? नहीं, नाना साहब लखनऊ से नहीं कानपुर से थे। और ब्रिजेश कद्र को कानपुर का नवाब बनाया गया? ये भी आपका सही नहीं है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा बच्चों, यही आपका सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर दिया गया है कि सूची को मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें देखो बच्चों आपका राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, तो चौथे में इसको मिला देते हैं। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी प्रयासों से विधवा विनर्वाह अधिनियम पारित हुआ था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। और बचा जो आपका डी ऑप्शन वो आपका हो जाएगा सतनामी आंदोलन। तो ऐसे आप जब मिलाएंगे तो आपका ए का चौथे में हो जाएगा। ए का चौथे में देखो कहाँ पर है, तो ए का चौथे में आपका देखो ये दिया गया है। ठीक, मतलब बी वाले ऑप्शन में, और कहीं तो है नहीं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले में देख लेते हैं, बी वाला तीसरे में गया है तो जी बी वाला तीसरे में गया है, सी वाला दूसरे में गया, सी वाला दूसरे में गया, तो बिल्कुल राइट आंसर सेम आपका हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक, 13 नंबर में बी ऑप्शन आप लगा सकते हो। बाकी आपके क्वेश्चन तो यहाँ से कई बन रहे हैं, ठीक, जो आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। 14 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया कि 1950 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संसद में शामिल हैं तो बच्चों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। यानी जो संसद होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान कीजिए। अब देखो सूची फर्स्ट में आपके जो है नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके काम दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। तो बच्चों ओपीडी क्या होता है बच्चों? ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन होगा। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी यहाँ आते हैं तो उसको ओपीडी जो है कमरा होता है एक प्रकार का। और नैतिक आचार की बात करें तो जो दूसरा वाला है बच्चों,
तो ये चला जाएगा आपका किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। तो ये आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब ये जो आपका बी है, बी में आपका ए हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। और एक हो जाएगा, और ए में आपका चौथा वाला ऑप्शन चला जाएगा। और सी की बात करते हैं, जेनेरिक नाम। तो जेनेरिक एक विदेशी पर्यटन जो किसी देश में अपना इलाज कराने आते हैं, तो ये आपका चिकित्सा पर्यटन हो जाते हैं। तो ये आपका थर्ड वाला इसमें हो जाएगा। तो फोर्थ वाला इसमें हो जाएगा। ठीक, नहीं फोर्थ नहीं, सेकेंड आपका बचा। वे दवाएं जो प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करती हैं, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे आप जब मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा 16 में पहले में चौथा, दूसरे में फर्स्ट। पहले में चौथा, दूसरे में फर्स्ट। तो पहले में चौथा बच्चों बी ऑप्शन में है, और दूसरे में फर्स्ट आपका ये है। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपको मिला देना है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। इसमें गलत जो है उसको छांटना है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर ये दिया गया है डी वाला। उत्तराखंड की विधायिका जो है द्विसदनीय है, ये आपका गलत है। बाकी सब सही। विधायक का चुनाव जनता द्वारा होता है, और विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। भारत के हर राज्य में विधानसभा होती है। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। जो सत्य हो, जो सही हो, उसको चुनना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार भ्रातृत्व के विचार पर आधारित है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का समान मानता है। सभी भारतीयों को क्या मानता है? समान मानता है। तो आपका बी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन आपको क्या है? सत्य है, सही है। 18 नंबर। 19 नंबर की बात करते हैं, जो दिया गया है कि कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है बच्चों? मौलिक अधिकार। ये कई बार हमने मॉडल पेपर में आपके जो है क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। बाकी जो भी आपके जो आपका 13 नंबर पेपर हुआ था, वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। राज्य के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 21 नंबर, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी हो सकती है? 245, 543, 545 या 552। इसमें आपका राइट आंसर बच्चों 21 नंबर जो राइट आंसर होने वाला है, तो वो बच्चों हो जाएगा डी। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय जो लोकसभा है उसमें 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 233। आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दिया गया है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक दल या संगठन के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 272 सदस्य होने चाहिए कम से कम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ पर है? तो इसमें आपको सी ऑप्शन लगाना है। नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि 1984 ईस्वी में भोपाल में एक कंपनी के कारखाने में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी। कंपनी का नाम बताइए। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जिसमें जो है भोपाल गैस त्रासदी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज हुई थी, जिसके कारण जो है ये जहरीली गैस होती है, जिसके कारण 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1984 में जो है ये घटना हुई थी, और इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और कौन सी गैस का स्राव हुआ था? तो MIC गैस, इसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हो। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है सिरसाव हुआ था, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों दिया गया है कि छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका रेगिस्तानों में पाई जाती है। इसको छत्रक शिला या छत्रक शैल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो किस प्रकार का रेगिस्तान है बच्चों? तो ये आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा गर्म। जो सहारा है वो गर्म रेगिस्तान है, और ये अफ्रीका में पाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है। तो ध्यान रखिएगा गर्म रेगिस्तान ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी बच्चों मिलान करना है, और ये मिलान करने वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके बन भी जाते हैं, आपको याद भी हो जाते हैं, और बाकी मिलान करने को आएगा तो अभी आपका मिलान कर लेंगे। तो हिमनद क्या होती है? बर्फ़ की नदी होती है, और विसर्प नदियों से नदियों से ही बनता है विसर्प। ठीक, और पुलिन जो होता है वो बच्चों आपका समुद्री तट से पर बनता है, और भूकंप जो है पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपका कैसे कौन सा बन जाएगा? तो ए का दूसरा वाला सही हो जाएगा।
ए का दूसरा बच्चों आपका 2 ऑप्शन में है, ठीक। और बी का चौथा आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट हो जाएगा बच्चों। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप बी ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें लिखा है कि सूची फर्स्ट में जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। तो जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। ऑप्शन देखो क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ये वायुमंडल कहलाती है। तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, बी में फर्स्ट होना चाहिए। और जलीय क्षेत्र, तो जलमंडल हो जाता है, तो इसमें आपका दूसरा होना चाहिए। और संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, वो जैवमंडल कहलाता है, तो इसमें आपका ए में तीसरा होना चाहिए। और हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण होता है, ये आपका चौथा होना चाहिए। तो इस प्रकार से बात करते हैं तो आपका ए का 3 बी का फर्स्ट, ए का 3 बी का फर्स्ट, ए का 3 और बी का फर्स्ट, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात, इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होने वाली घटना क्या होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होने वाली घटना क्या कहलाती है? ज्वालामुखी, वलन, बाढ़ग्रस्त मैदान, नदी, घाटी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण जो है ज्वालामुखी का जो है उत्पादन होता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं जीवाश्म, अवसादी शैलों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर, मेरीनो प्रजाति। ये क्या है? मछली है, हाथी है, भेड़ है, गाय है। तो इसमें बच्चों भेड़ होती है, मेरीनो प्रजाति, और ये सबसे उच्च क्वालिटी का जो रेशा है प्रदान करते हैं, अर्थात ऊन प्राप्त करती हैं, देती हैं, ठीक है। और ये स्पेन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? स्पेन में पाई जाती हैं मेरीनो प्रजाति की भेड़ें। और ये सबसे उच्च क्वालिटी का क्या देती हैं? ऊन देती हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, मिलान करना है। अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं, तो पंपास। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी। और एशिया की बात करें तो बच्चों स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स। तो ऐसे जब आप मिलाएंगे तो अर्जेंटीना चौथे में जाएगा, ठीक है। ए का 4 में मिला दिए तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से आपको मिल गया, बाकी ए में चौथा किसी में है नहीं, तो जायज़ सी बात है आपका यही आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संसाधन को निर्धारित नहीं करता। 35 नंबर में कौन सा राइट है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रक। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैव पदार्थ, मात्रा जो होती है उस संसाधन को निर्धारित नहीं करती। तो इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न हो गए बच्चों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।